दोस्तों 2018 में पेश होने वाले ट्रांसजेंडर बिल को फाइनली मंजूर कर लिया गया, लेकिन इस बिल के मंजूर होते ही पूरे मुल्क में एक नया डिबेट शुरू हो गया कि ट्रांसजेंडर और LGBTQ एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और आवाम इन दोनों को एक ही समझकर मुखालफत किए जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं और ट्रांसजेंडर बिल क्या है, आज की वीडियो में हम इस पे बात करते हैं। It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Persons Protection Rights Bill 2018 be passed. हेलो दोस्तों, मैं हूं असमा अब्दुल और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि LGBTQ और ट्रांसजेंडर क्या आपस में क्या लिंक है या एक दूसरे से डिफरेंट है और पाकिस्तान के अंदर ये जो डिबेट हो रही है ये क्यों हो रही है। दोस्तों, किसी भी मुल्क के हर शहरी का ये बुनियादी हक होता है कि उसको रोज़गार, इलाज और बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे पिछले 75 सालों से ट्रांसजेंडर को बद से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। उनको किसी भी इदारे में इंटर तक नहीं होने दिया जाता रहा, यहाँ तक कि वो सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर भीख मांगने पर मजबूर हैं और जब भी वो अपने राइट्स की बात करें तो उन पर तशद्दुद कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है और ये इंतहाई अलमनाक बात। लेकिन गुज़श्ता दिनों मंजूर होने वाला बिल ट्रांसजेंडर के लिए एक अच्छा कदम है और इसके साथ ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्तों में ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा, जैसे उनको तशद्दुद करके मार नहीं दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर हर एक्ट में ये वाज़े किया गया है कि ट्रांसजेंडर के क्या क्या हुकूक हैं और वो माशरे में किस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसजेंडर और LGBTQ में फ़र्क क्या है। ट्रांसजेंडर वो हैं जो पैदाइशी तौर पर उनकी जो बॉडी की साख्त है या बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, या वो मेल हूँ या फीमेल हूँ या बोथ हूँ, मेल और फीमेल, उनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। जबकि LGBTQ वो लोग हैं जो हम जिन्स परस्त, जिनको होमोसेक्सुअल भी कहते हैं, जिसमें मर्द मर्द के साथ इंटरकनेक्टेड होता है और औरत औरत के साथ। तो ये फ़र्क समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर और जो LGBTQ हैं, जो हम जिन्स लोग हैं, जो होमोसेक्सुअलिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। और ट्रांसजेंडर कभी भी ये मुतालबा नहीं करते या आज तक उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किया है वो इस बारे में नहीं किया है कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जाए, बल्कि वो अपने बेसिक राइट्स की बात करते रहे हैं। और गुज़श्ता पेश होने वाले बिल में यही साबित किया गया है, यही चीज़ लिखी गई है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको बुनियादी राइट दिया जाए। जमात इस्लामी ने इसके मुखालफत में ये बात कही है कि मर्द औरत बनकर औरत से शादी करेगा, लेकिन इसके दो सलूशन हो सकते हैं कि जब निकाह हो तो निकाहान दोनों मर्द औरत से उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे और उसके बाद उनका निकाह करवाए। दोस्तों, पिछले 75 सालों से ट्रांसजेंडर के आइडेंटिटी कार्ड पे जेंडर की जगह XYZ लिखा जाता है, मतलब उनको किसी जेंडर में शुमार नहीं किया जाता। तो ये एक सोसाइटी का बहुत बड़ा इनजस्टिस, इनइक्वालिटी है जो कि ट्रांसजेंडर के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ट्रांसजेंडर्स को घर से निकाल दिया जाता है, उनको घरेलू तौर से कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती। जब वो किसी जगह पर जॉब करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर उनको ये कहकर रद्द कर दिया जाता था कि हमें एक मेल या फीमेल की ज़रूरत है, हमें ट्रांसजेंडर की ज़रूरत नहीं है, और वो मजबूर हो जाते थे गली चौराहों में वो भीख मांगकर एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन वो इज़्ज़त फिर भी वहाँ पे उन्हें नहीं मिलती थी। उन्होंने अपने हुकूक का यही मुतालबा किया था कि हमें इस सोसाइटी में वो डिग्निटी दी जाए जो एक आम शहरी को दी जाती है, क्योंकि उनको इनहेरिटेंस में से भी कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। और अभी जो मुखालफत की जा रही है इस बिल की, उसमें भी यही बात है कि कोई भी औरत वो अपना मर्द लिखवा कर वो अपनी जायदाद में से ज़्यादा हिस्सा मांग लेगी या एक मर्द के इक्वल हिस्सा मांग लेगी। तो ये भी इस माशरे की एक पसमानदा सोच को ज़ाहिर करता है कि आज तक हम ये बात समझने से कासिर हैं कि मर्द या औरत के जायदाद में से कितना हिस्सा दिया जाए और दिया जाए या नहीं दिया जाए। दोस्तों, सारा गिल जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं और जिन्होंने MBBS किया है, और वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने MBBS किया है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 75 सालों में किसी भी ट्रांसजेंडर को तालीम तक का बुनियादी हक नहीं मिला कि वो तालीम हासिल कर सके, अच्छा इलाज करवा सके, अच्छा रोज़गार उसको दिया जा सके। तो एक माशरे की नाइंसाफ़ी थी जिसको फाइनली एक बिल मंजूर करके कम किया गया है। अगर इस पे अमल किया जाए
تو हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ट्रांसजेंडर को भी आम सिटीज़न की तरह यहाँ पे देखा जाएगा, उसको आम सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों, इस माशरे का हर बाशऊर इंसान इस बिल की हमायत करेगा, इसकी मुखालफत नहीं करेगा, क्योंकि वो समझता है कि इस माशरे में रहने वाला हर इंसान बुनियादी हुकूक का हक रखता है और वो एक माशरे में डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, तो वो इस बिल की मुखालफत नहीं करेगा। लेकिन चंद लोग बिल की मुखालफत कर रहे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप बिल को दोबारा से पढ़ें, उसको समझें। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी दूसरे से पढ़ा के समझा के उसके बाद इस बिल की मुखालफत की जाए, तो शायद ये हम सब के लिए या उन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बेहतर होगा जो अपने लिए शादी का हक नहीं मांगते हैं बल्कि अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी का हक मांगते हैं। तो यह हम सब के लिए या उनके लिए और एक पूरे माशरे के लिए एक नया कदम होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर? इसके पेश होने की आप हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।